सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। देखी रसाल विटप वर साखा, तेहि पर चढ़े हूँ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिस ताकि श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर अर्थात शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भयउ कोप कंपे उतर लोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जहि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। सुमुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भयपति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति वदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करी विनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला अर्थात असहाय स्त्री को देखकर तुरंत उसको सांत्वना देने लगे। वचन बोले, अब ते रति तव नाथ कर, हो ही नामु अनंगो। बिन बपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगो। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हहि हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हो हहि पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ चले।
सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा जी सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु व्रस के तू, कहूँ अमर आए कहीं हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिन मऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, फिर भी ये स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाहु। हे शंकर, अब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ बरुदीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करी पुनि करहि प्रसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीनि अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखुमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे अर्थात विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रे ओ काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा ही हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो काम को ही भस्म कर डाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान जी की, बोलिए माता सीता जी की, बोलिए श्री बजरंग बली भगवान की जय।